लाइफ ऑफ नॉलेज, जीवन का ज्ञान। हाँ दोस्तों, ज्ञान बिना जीवन अधूरा है। मेरे गुरु मुझसे अक्सर कहा करते हैं कि शिक्षा वह सिरनी का दूध है जिसने भी पिया दहाड़ा है। आप इसे माने या मत माने, लेकिन मेरा मानना है कि जिंदगी में खाना और सोना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी शिक्षा भी है। जिस तरह इंसान के जीने के लिए मूलभूत आवश्यक वस्तु रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें होता है, सेम इसी तरह शिक्षा का भी इंसान के जीवन में एक अलग महत्व है। तो शिक्षा हम सभी के लिए जरूरी है। शिक्षा को समझिए, ज्ञान को पढ़िए और अपने जीवन में कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम नॉलेज हासिल करें और उस नॉलेज से अपने आप को संवारे, कुछ करके दिखाएं, कुछ बनकर दिखाएं, हम गलत को सही कर डालें, इस तरह हम काम करें। संस्कृत में साफ अक्षरों में लिखा है कि एक शिक्षा जो है विदेश जाने के बाद इंसान को भाई के समान रक्षा करता है। जब कोई लड़का परदेश जाता है तो शिक्षा उसे भाई के समान रक्षा करता है। और हम आपको एक श्लोक बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। श्लोक है, ऐसा न तपो न विद्या न दानम, ज्ञानम न गुणम न शीलम न धर्म, ते मरते लोग भूमि भारे भूता, मनुष्य रूपे मृगा से चरिता। इस श्लोक से ये निष्कर्ष निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जिस आदमी के पास, जिस व्यक्ति के पास नहीं यश है, नहीं भक्ति है, नहीं धर्म है और नहीं तप करना जानता है और नहीं ज्ञान है, वैसे व्यक्ति इस धरती पर एक पशु के समान है। ऐसा न तपो न विद्या न दानम, यानी जिसके पास नहीं यश है, नहीं तप है, नहीं विद्या है, नहीं ज्ञान है, नहीं धर्म है, नहीं भक्ति है, वो लोग इस धरती पर समझो एक जानवर के समान है। शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, इसीलिए हमारे जो कवि हैं वो लिखे हुए हैं, छंसा कनिश्चैव विदामर्थ तु साधयत न त्याजो तु छनकनाओ नित्य विदार्शनार्थिना, कि जो विद्यार्थी शिक्षा पाना चाहता है, ज्ञान हासिल करना चाहता है, उसे क्षण क्षण यानी कि थोड़ा थोड़ा विद्या को जमा करके, ज्ञान को जमा करके वो अपना नॉलेज को बढ़ा सकता है। और जिस व्यक्ति को धन चाहिए वह थोड़ा थोड़ा कन जमा करके, यानी कि थोड़ा थोड़ा धन जमा करके वो एक रोज धनी हो सकता है। दोस्तों, जिंदगी में ये मान्य नहीं रखता कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, लेकिन नॉलेज जो होती है ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। हमें अपने परिवारों में बच्चों को शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य को अच्छी ढंग से निभाएं तो हिंदुस्तान का हर एक परिवार बहुत अच्छा बन जाएगा और किसी भी चीज़ से वो तंग नहीं होगा, परेशान नहीं होगा और हर एक चीज़ से वो मुकाबला कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज है, उसके अंदर वो क्षमता है। दोस्तों, एक कबीरदास की एक
कुछ लाइनें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कबीरदास लिखे हैं, मोल करो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। इस श्लोक से बताया गया है कि हम साधु से जाति ना पूछे, हम अपने काम से मतलब रखें। क्योंकि तलवार का काम है तो तलवार से काम करो ना। म्यान क्या करेगा? म्यान का तो काम है वो तलवार को छुपा कर रखेगा। म्यान बोलते हैं जो जिसमें तलवार रखा जाता है, तलवार के जो कवर होता है ना, उसको म्यान बोलते हैं। तो आज के डेट में भी जो अच्छे साधु है, जो अच्छे ज्ञानी है, वो बहुत कम है। अच्छे साधु का पहचान दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अच्छे साधु वो हैं, ये बात हम अपने पापा जी से सुने हैं, हम अपने पिताजी से सुने हैं कि अच्छे साधु वही होते हैं जिन्हें अगर कोई बच्चा गाली भी दे दे, यानी अगर उनको शरीर पर थूक भी फेंक दे, तो उस थूक को साफ कर लेते हैं, उस गाली को माफ़ कर देते हैं और समझाते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं बोलते। लेकिन आजकल गाँवों में, शहरों में जो आपको साधु दिखते हैं, आप उनको कुछ कड़वी बातें सुना दो, देखो फिर वो आप पर किस तरह बरसता है। यानी कि वो एटीट्यूड में भरे हैं। हम उन्हें कतई साधु नहीं मान सकते, क्योंकि साधु वही होता है जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर संवेदनशील हो, जिसका हृदय पवित्र हो, जो सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म और कर्म सब कुछ भगवान में निहित कर दिया हो और वह सिर्फ भगवान के लिए हमेशा उनको भक्ति को पाने के लिए इच्छुक है। मैं आपको बता दूं कि ज्ञानी व्यक्ति कभी भी जल्दी प्रेशर में नहीं आते हैं। वो बहुत लेट से, उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है। जो असल में अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि वो समझते रहते हैं। वो किसी पर बहुत जल्दी गुस्साते नहीं, वो गुस्सा बहुत कम करते हैं, जो अच्छे ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। और लड़ना झगड़ना तो छोड़ ही दीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इंसानों के जीवन में ज्ञान की बहुत बड़ा महत्व है, शिक्षा का बहुत बड़ा जरूरत है और इस अहमियत को, शिक्षा के अहमियत को हर इंसान को समझना होगा। क्योंकि अगर दुनिया में शिक्षा नहीं होता तो आज इतनी तेजी से हमारा जो कंट्री है, देश है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये डेवलप हो रहा है। देख लो कैसे हो रहा है। एरोप्लेन इंसान ने बनाया, एक साइकिल इंसान ने बनाया, मतलब तरह तरह के कंप्यूटर इंसान ने बनाया, तरह तरह के बाइक, कार, मोटरसाइकिल, मतलब बहुत ऐसे सारे चीज भरे पड़े हैं जिसे इंसान ने बनाया है। दुनिया में जो भी चीज आप अपनी नजर से देखते हो, ये दो चीज है, ये दो ही में से एक है। आप दुनिया में अपने आंखों से जो भी चीज देखते हो, एक है प्राकृतिक जिसे भगवान ने बनाया, और दूसरा है मानव निर्मित जिसे इंसान ने बनाया। तो प्राकृतिक में क्या हो गया? जैसे प्राकृतिक में सूरज, चांद, अंबर, धरती और हवा, आग, पानी, कोयला, समुद्र, पेड़ पौधे, इंसान, ये सब प्राकृतिक है। और मानव निर्मित में क्या हो जाएगा? मानव निर्मित में होगा दोस्तों, जैसे कि घर, मोटरसाइकिल, बाइक जिसे बोलते हैं, साइकिल, एरोप्लेन, कंप्यूटर, यानी कि वैसे चीज, जहाज, वैसे चीज जिसे इंसान ने बनाया हो, वो मानव निर्मित होता है। तो दोस्तों देखो, जब
हम अपने सुख सुविधा के लिए किसी चीज़ का यूज करते हैं, या वॉशिंग मशीन हो या कोई ऐसा मशीन हो या कंप्यूटर हो, तो आखिर एक न एक दिन किसी ने उस पर सर्च किया है, उसको बनाया है, उस पर मेहनत किया है, उस पर टाइम दिया है, और आज वह आपके सामने है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो जब उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, हमारे सामने परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, मेरा समय अच्छा नहीं है, होगा दोस्तों, होगा। अगर आपके अंदर जुनून है, करने की क्षमता है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आई लव यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।